डेमोक्रेटिक रहनुमा कैमला हैरिस ने बाज़ाब्ता शिकस्त तस्लीम कर ली। सदारती इंतखाबात हारने वाली कैमला हैरिस के मुस्कराते हुए डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, हिम्मत नहीं हारेंगे, लड़ते रहेंगे। हमारी जद्दोजहद अमेरिका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक जारी रहेगी। कैमला हैरिस का साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर। शिकस्त के बाद पहले खिताब में कैमला हैरिस की आवाज़ भराई। कैमला हैरिस के हामी भी आप दीदा। अमरीकी सदर जो बाइडन का नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। व्हाइट हाउस में भी मदऊ किया। सदर बाइडन का इक़्तिदार की हमवार मुंतकिली को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। जो बाइडन का नायब सदर कैमला हैरिस से भी राब्ता। तारीखी मुहिम चलाने पर खिराज तहसीन। और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। 292 इलेक्टोरल वोट लेकर ट्रंप ने अमरीकी सदर की इंतखाबी दौड़ जीत ली। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोटों पर ही हिम्मत हार बैठी। हतमी नताइज तक ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 312 तक जाने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप को नेवाडा, एरिज़ोना और अलास्का में बरतरी। सदारती इंतखाब में ट्रंप ने 7,18,63,078 वोट हासिल किए। कैमला हैरिस को 6,69,92,830 वोट पड़े हैं। सेनेट में भी रिपब्लिकन्स ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली। ऐवान बाला में रिपब्लिकन्स की 51 और डेमोक्रेट्स की 43 नशिस्तें हैं। ऐवान नुमाइंदगान में भी रिपब्लिकन पार्टी 201 नशिस्तों पर आगे है। डेमोक्रेट्स ने 183 नशिस्तें जीती हैं। ट्रंप ने पहली तकरीर में जंगे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फ्लोरिडा के पाम बीच पर खिताब में बोले, अमरीकी अवाम ने गैर मामूली मैंडेट दिया है। कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा, बल्कि जंगों का खात्मा करूंगा। अपनी सरहदों को सील करेंगे। अब अमरीका में जो भी आएगा कानूनी तरीके से आएगा। अमरीका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। मुत्तहिद अमरीका ही तमाम मसाइल का हल है। अमरीका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। रिपब्लिकन वोटर्स का ट्रंप की जीत पर शानदार जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के डोनाल्ड ट्रंप को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करेंगे। बिलावल भुट्टो की भी ट्रंप को मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, ट्रंप को मैंडेट जंग की मुखालफत के बायस मिला। उम्मीद है अमरीका की नई इंतज़ामिया अमन को तरजीह देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, ट्रंप की जीत से पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद है। चीन का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बाहमी ताउन की पॉलिसी का यादा। भारत, बरतानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस और इसराइली वज़ीर आज़म की भी ट्रंप को मुबारकबाद। सऊदी फरमनरवा शाह सलमान, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर ने भी ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। दारुल-हुकूमत रियाद में आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शाही महल अहमद पर वली अहद ने आर्मी चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन व अमान, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात। आर्मी चीफ और सऊदी हुकाम का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। सिपह सलार की सऊदी रॉयल आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़यात की मसम्मत की। वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारों को जल्द गिरफ्त में लेकर उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा, वाक़ई में ज़ख्मी होने वाले चीनी शहरियों की सेहत बेहतर हो रही है। चीनी शहरियों पर हमला पाक चीन बिरादरान ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वल तरजीह है। ट्रंप ने बानी पीटीआई को मांगा तो दे देना चाहिए। अमेरिका चाहे तो आफिया सिद्दीकी के बदले बानी पीटीआई को ले जाए। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बहुत मुवासलत है। अमेरिका बानी पीटीआई की मदद के लिए आता है तो फिर देखा जाएगा। शकील आफरीदी के लिए अमेरिका ने बहुत कोशिश की।
लेकिन हुकूमत ने उसे रिहा नहीं किया। पीटीआई की खामख्याली है कि ट्रंप आकर उनकी मदद करेगा। मरीम नवाज की ट्रंप पर तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है। वज़ीर आज़म को यकीन है ट्रंप बानी पीटीआई की बात नहीं करेंगे। बानी चेयरमैन के केसेस का अगले 2-3 माह में फैसला हो जाएगा। लंदन में नवाज शरीफ से ट्रंप की जीत से मुतालिक सवाल। कायद मुस्लिम लीग नून ने जवाब दिया, यूरोप जा रहा हूँ, वापसी पर बात होगी। सहाफ़ी ने पूछा, बतौर वज़ीर आज़म आप आर्मी एक्ट में तरमीम करते? नवाज शरीफ ने जवाब दिया, खुदा हाफिज़। नवाज शरीफ जिनेवा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साथ 4 दिन गुजारेंगे। मरीम नवाज तब्दील शुदा प्रोग्राम के तहत लंदन के बजाय जिनेवा रवाना। मरीम नवाज जिनेवा में अपने गले का मुआयना कराएगी। दूसरी जानिब जेशवाई रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान लंदन पहुँच गए। स्मोक के पेश नज़र पंजाब के 4 डिवीज़नों में तालीमी इदारे बंद हैं। 7 से 17 नवंबर तक एफ.ए. तक तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। महकमा तालीम का नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला पर होगा। 10 रोज़ के लिए तमाम ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रखे जाएंगे। तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल होंगे। स्मोक से मुतासर इलाकों में मास्क पहनना लाजमी करार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, स्मोक बहुत बड़ा चैलेंज है, निपटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। नापरा ने बिजली ₹1.28 सस्ती कर दी। नापरा ने बिजली की कीमत में कमी सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की है। CPPA ने FCA की मद में 71 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा कराई थी। नापरा का कहना है कि कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। बानी तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। ये आखिरी कॉल होगी। सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। अब आज़ादी के बगैर वापस नहीं लौटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 नवंबर को स्वाबी मोटरवे एक्सचेंज पर जलसा होगा। जलसे में करारदाद पेश करेंगे। इस करारदाद के बाद कारकुनों को बताया जाएगा कि क्या करना है। मुल्क में पार्लियामेंटेरियंस महफूज नहीं, जुल्म और लाकानूनियत नहीं हुई। इन हालात में भी लोग बाहर न निकलें तो फिर क्या करें? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा, पाकिस्तान ऐसी जगह बन गया जहां कोई भी महफूज नहीं। इस लाकानूनियत को पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा मजीद नहीं होने देंगे, एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम बोले, वोट की इज्जत की बात करने वाले इसकी बेतौकीरी कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली को अपनी नशिस्त छोड़ देनी चाहिए। गवर्नर और वज़ीर आला KP में सियासी महाज आराई ख़त्म। फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने मरकज़ के साथ मामलात हल कराने की यकीन दहानी करा दी। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे का वकील बनकर दिखाऊंगा। सूबे की माशी तरक्की के लिए अमन नागुज़ीर है। गवर्नर और वज़ीर आला ने इत्तफाक किया कि अमन की बहाली के लिए मुत्तहिद होकर कोशिशें करेंगे। दोनों में मुलाकात सूबाई वज़ीर की तकरीब हल्फबरदारी के मौका पर हुई। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए मवेशी पाल स्कीम शुरू करने का फैसला। 11 अरब रुपए की बिला सूद कर्जों के प्रोजेक्ट का चंद माह में आगाज होगा। वज़ीर आला लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। लाइव स्टॉक कार्ड 15 दिसंबर तक फंक्शनल हो जाएगा। लाइव स्टॉक कार्ड से पंजाब भर में 80,000 फार्मर्स मुस्तफ़ीज़ होंगे। मवेशी पाल फार्म्स पर 27,000 रुपये फ़ी जानवर कर्ज हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि पंजाब के काश्तकार और लाइव स्टॉक फार्मर का भरपूर साथ देंगे। तरक्की के सफ़र में सबको शरीक करेंगे। मुआहिदों पर हुकूमत के साथ डेडलॉक है। फैसले क़यादत की बैरून मुल्क वापसी पर होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए कड़वा घूंट भरा। 26वीं आनी तरमीम में बिलावल भुट्टो का किरदार अहम है।
وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز کی منظوری، سندھ میں ای اسٹامپ سروس کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ معاہدے میں 6 ماہ کی توسیع، ماحول بہتر بنانے کے لیے سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل قائم کرنے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 6 ہفتوں میں ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ لینے کی ہدایت کر دی، ایم ڈی کیٹ سمیت تمام داخلہ ٹیسٹ میں شفافیت لائی جائے، پیپر لیک ہونا صرف بدنامی نہیں، اس سے بچوں کا مستقبل بھی خراب ہوتا ہے۔